ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बड़े दिनों से चल रहा है, लगभग अंत की तरफ आ चुका है। और गजेंद्र की प्रेयर समाप्त होने के बाद ऐसा यहाँ दिखता है कि भगवान साक्षात स्वयं आ गए। तो इसमें कई सारे पहलू दिखते हैं। ख़ासतौर पे हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी बड़ी सीक्रेट है, इंटरनल है। ऐसा लगता है कि हमारे आचार्यों को इंटरनल बातों को सबको पता है, अदरवाइज़ इस श्लोक से ये हम निकाल नहीं पाएंगे कि देवी देवता वहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं तो प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं किसी विशेष प्रयोजन के कारण वो ऐसा यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सुन रहे हैं कि गजेंद्र की जो स्थिति थी वो कैसी थी, बड़ी संकटमय थी, या जो इंग्लिश में प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पर कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ऑकवर्ड पोजिशन कंडीशन ऑफ गजेंद्र। तो ये जो सिचुएशन है इसके बारे में यदि हम चर्चा करें, ऑकवर्ड बड़ी दयनीय, अजीबोगरीब। ऑकवर्ड के मतलब कई सारे निकलते हैं। हम कई बार हमारी बेइज्जती हो जाती है पब्लिक में, हम ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाते हैं। हाँ, समझ ना आए कि करना क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। पहले भी हमने इस बारे में सुना था इसी चैप्टर में कि 4 तरह के लोग भगवान के सामने आते हैं, भगवान बोलते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन थी। और शास्त्र को अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि भगवान ही हमें ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं, और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है हमारे ऊपर। क्योंकि जब तक हम ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं आते हैं तब तक हम प्रायः सरेंडर नहीं करते हैं, शरणागति नहीं करते। जैसे कोई सूट बूट वाला व्यक्ति है, वो प्रणाम करने में घबराएगा, लेकिन यदि वहाँ से कोई ट्रक निकल जाए, उस पर कीचड़ छिड़क दे, हो सकता है उसके बाद वो कहेगी अब तो क्या है, बचा ही क्या है, सूट तो सारा रंग गया। तो हो सकता है उसके बाद वो भी फटाफट प्रणाम करने लगे, नाचने लगे, है ना। लेकिन जब तक सूट साफ था तब तक उसको थोड़ी दिक्कत हो रही थी कुछ भी करने में। तो भगवान ने एक वहाँ पे से ट्रक भेजा, छींटे उछले, सारा सूट खराब हो गया। लड़कों का या लड़कियों का सूट कॉमन हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवान हमें ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जो अक्सर हमें उस वक्त समझ नहीं आता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन उसका अंत यही होता है। तो ऐसे कई सारे दृष्टांत शास्त्र में आते हैं, जबकि एक व्यक्ति बहुत ही दयनीय, ऑकवर्ड, अजीब सी पोजीशन में आ गया। ऐसे कुछ केसेस मैंने सोचा हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि जब गजेंद्र की तरह कोई और भी ऐसी पोजीशन पे आया और उसने क्या किया। कि समझने का कारण ये है कि हम जब ऐसी पोजीशन में आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक आप जानते हैं बहुत पुरानी स्टोरी राजा भर्तृहरि की। जानते हैं हम लोग राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि अपने पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए श्रृंगार शतक लिखा था। मुझे नहीं लगता हमारे से किसी गृहस्थों ने एक भी श्लोक लिखा होगा।
वो कहेंगे कि ऐसा होना भी तो चाहिए हमारे साथ, तभी तो लिखेंगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए 100 श्लोक लिखे थे, श्रृंगार शतक। बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा बताते हैं कि उन्हें एक बार एक बहुत सुंदर एक नेकलेस था जो कि उन्होंने अपनी पत्नी को गिफ्ट में दिया। तो बड़े प्रसन्न थे। जनरली माता जी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं ज्वेलरी प्राप्त करके। तो थोड़े दिन में वो सभा में बैठे थे अपनी, और सारी प्रजा वहाँ पे बैठी थी, और अचानक से एक स्त्री सभा में आती है और राजा के लिए उपहार लाती है, जैसे प्रजा राजा के लिए उपहार लाती है। तो उपहार में वो वही नेकलेस राजा को गिफ्ट में देती है, और राजा उसको देख के हैरान हो जाता है कि ये नेकलेस इस लेडी के पास कैसे पहुंचा। उसके बाद वो अपनी CBI इंक्वायरी चलाते हैं, और इंक्वायरी में जब जो तथ्य सामने आते हैं वो राजा के होश उड़ा देते हैं। और वो तथ्य क्या थे कि राजा की पत्नी एक्चुअली किसी और से प्रेम करती थी। तो राजा की पत्नी ऑब्वियसली किसी लेडी से तो प्रेम नहीं करती थी, वो वहाँ के सेनापति से प्रेम करती थी, और जो सेनापति था वो किसी और स्त्री से प्रेम करता था। और इस प्रकार जो हार है वो सेनापति पे गया, सेनापति से उस स्त्री के ऊपर पास गया, और वो स्त्री किससे प्यार करती थी? वो राजा से प्यार करती थी। तो उसने राजा को आके वो हार दे दिया। तो ये जब राजा को पता चला तो वो कौन सी सिचुएशन में आ गया? बड़ी दयनीय ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गया। हाँ, कहाँ श्रृंगार शतक उसने लिखा था अपनी पत्नी के लिए। हाँ, दिल के क्या कहते हैं, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, वो गिर गए, सब टुकड़े टुकड़े हो गए। तो उसने फिर क्या लिखा? वैराग्य शतक, यानी कि 100 श्लोकास, वैराग्य को पैदा करने के लिए। वैराग्य पैदा हो गया तुरंत। तो क्या है उसमें एक श्लोक जनरली जो हम बोलते हैं, या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्न मिच्छति जनोप्य यम्य मन्य सक्ता अस्मत् कृते च परितुष्यति कंचि कांचितन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। बोला कि वो जो मेरी पत्नी थी जिससे मैं प्रेम करता था, मैं सतत हमेशा उसके चिंतन में रहता था। सततम चिंतयन्तु माम, तो भगवान का चिंतन नहीं होता था सतत, अपनी पत्नी का सतत होता था। तो भगवान को ये झटका तो देना ही था। तो वो हमेशा उसकी पत्नी उसके विचारों का सब्जेक्ट मैटर थी, लेकिन वो मेरे से विरक्त थी, उसको मेरे से प्रेम नहीं था। लेकिन वो दुनिया से विरक्त नहीं थी, वो किसी और से आसक्त थी, और वो जिससे वो आसक्त थी वो किसी और से आसक्त था। तो कहते धिक्कार है मुझे, मेरी पत्नी को, उस व्यक्ति को, उस स्त्री को, सबको धिक्कार है। धिक्ताम च तम च मतलब। तो इस प्रकार से उसको अंदर क्या पैदा होता है? वैराग्य पैदा होता है। सोचिए बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, फिर क्या होता है? एक दिन अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और फिर गोलीबाजी होती है। बहुत कुछ होता है संसार में, रोज़ की कहानियाँ हैं। तो कॉलेज में हमारे IVF के लोग जानते ही हैं कितने लड़कों को डिप्रेशन से निकाला जाता है। हाँ, छोड़ के चली गई, जो भी है। तो ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन भगवान पैदा करते हैं हमारे जीवन में। हाँ, नहीं तो फिर आदमी वैसे ही रहता है। जैसे हम तुलसीदास जी के बारे में भी ऐसा ही कुछ सुनते हैं, बिलु मंगल ठाकुर जी के बारे में भी इसी प्रकार सुनते हैं। उसके बाद एक और ज़्यादा आपको सुन के मतलब बड़ा बुरा सा लगेगा इस घटना को। श्लोक सुन के ही लगेगा कि बहुत ही दयनीय पोजीशन है, और रियली में ऑकवर्ड वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा आपको इंग्लिश के। तो ऑकवर्ड वर्ड ज़्यादा थोड़ा दिमाग में, दयनीय से ज़्यादा बुरा है। ये है पुररवा की स्टोरी, हम सुनाते हैं आपको छोटी सी। तो जब आखिर में सुना, पहले की कहानियाँ, रोमांस की कहानियाँ नहीं सुना रहे हम आपको। तो पुररवा के ऊपर ये श्रीमद् भागवत के हम कुछ श्लोक पढ़ रहे हैं। जब उसने आइला गीत गाया उसके आसपास का, अपनी पत्नी उर्वशी से विलग होने पर सर्वप्रथम वह संभ्रमित हुआ, किंतु अपने शोक को वश में करने से वह विरक्ति का अनुभव करने लगा। तो हुआ क्या था, आप जानते हैं कि उर्वशी के प्रति बहुत प्रेम हो गया था। हाँ, इसलिए वो गाने भी बने होंगे दुनिया में, उर्वशी उर्वशी। तो ऐसे ही करता था वो। लेकिन उर्वशी ने टेक इट इजी लिया नहीं। उर्वशी ने उसको घुमा के रख दिया अच्छे तरीके से। इतना बुरी हालत करी है जिस मुझे लगता नहीं संसार में पुररवा से ज़्यादा बेइज्जती किसी आदमी की हुई होगी दुनिया में। ये और ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन है।
राजा कह रहा है खुद, राजा ऐल ने कहा, हाय मेरे मोह के विस्तार को देखो, यह देवी मेरा आलिंगन करती थी, अपनी मेरी गर्दन अपने मुट्ठी में लिए रहती थी, मेरा हृदय काम वासना से इतना दूषित था कि मुझे इसका ध्यान ही रहा कि मेरा जीवन कैसे बीत रहा है, और बीतता ही चला गया, बीतता ही चला गया। इस स्त्री ने मुझे इतना ठगा कि मैं उदय होते अथवा अस्त होते सूर्य को भी नहीं देख पाया, कि जीवन के दिन कैसे बीत रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आया, मेरा जीवन कैसे बीत गया। इस स्त्री ने मुझे ठग लिया, हाय मैं इतने वर्षों से व्यर्थ ही अपने दिन गंवाता रहा। यद्यपि मैं शक्तिशाली सम्राट था। अब उर्वशी का भी दिल क्यों आया था? क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली सम्राट था, इसने उसकी उर्वशी ने उनके गुणगान सुने थे, गुणगान सुने तो यहाँ फंसाने के लिए आ गए। तो मैं इस शक्तिशाली सम्राट था, इस पृथ्वी पर समस्त राजाओं का मुकुट मणि माना जाता था, किंतु देखो ना, मोह ने मुझे स्त्रियों के हाथों का खिलौने जैसा पशु बना दिया। खिलौने जैसा पशु, जैसे हम घर में खिलौने के बदले क्या रखते हैं, कुत्ते, बिल्ली, तो हमारे कहने पे वो जंप मारता है, हमारे कहने पे वो शू कर देते हैं तो शू कर देता है, कुछ सामान लेके आता है, खिलौने जैसा पशु। तो वैसे ही उसने कहा शू, तो बेचारा जाता था। हाँ, जैसे अजामिल इतना बड़ा ब्राह्मण था लेकिन अपनी पत्नी के चक्कर में चोर, उचक्का, मर्डरर सब कुछ बन गया, तो वैसे ही इसकी हालत हो गई। लेकिन ये तो बहुत बड़ा सम्राट था, बहुत शक्तिशाली सम्राट था, लेकिन अपनी के हाथ, पत्नी के हाथों का खिलौना बन गया। जैसे समझते हैं ना, खिलौना, चाबी चलाई तो चल पड़ा। तो उसने बोला, उसकी आप जानते हैं कि शर्तें कितनी खतरनाक शर्तें थी। मेरे ये जो मेमने हैं, मेमने बकरी के बच्चे, तुम्हें इन मेमनों को हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा। अगर इफ़ यू लव मी यू हैव टू लव माई डॉग, तो उसने कहा इफ़ यू लव मी यू हैव टू लव माई मेमना, तो इससे प्यार करना पड़ेगा। अनकंडीशनल लव मतलब जो भी चीज़ तदीय वस्तु, उस सब चीज़ से प्रेम होना चाहिए। तो तुम्हें मेरे मेमनों से प्रेम करना पड़ेगा, इसकी केयर नहीं करी तो मैं चली जाऊंगी। और भी कई सारी कंडीशन थी। तो कह रही मुझे खिलौना जैसा बना दिया और मैं बन गया, मैं जैसा वो बोलती रही वैसा ही करता रहा। यद्यपि मैं प्रचुर ऐश्वर्य से युक्त शक्तिशाली राजा था, किंतु उस स्त्री ने मुझे त्याग दिया, ऐसे त्याग दिया जैसे घास की तुच्छ पत्ती हो। जैसे मुंह में कुछ आ गया दूध पीते हुए और उसको थूक दिया, तो ऐसे मुझे चूस के एकदम थूक दिया, जैसे कि मैं बिल्कुल कुछ हो ही नहीं, मैं ऐसे छोड़ के वो मुझे चली गई। और फिर भी मैं नग्न, लज्जा रहित, पागल व्यक्ति की चिल्लाते हुए उसका पीछा करता रहा। अब ये सोचिए कैसी सिचुएशन है यहाँ, सोच रहे हैं आप, नग्न, लज्जा रहित, पागल व्यक्ति की तरह चिल्लाते हुए हाँ उसका पीछा करता रहा। क्या बोलता रहा? उर्वशी उर्वशी उर्वशी, और नग्न है। अब उसने कंडीशन दी थी कि तुम मेरे सामने कभी नग्न नहीं होगे, देखोगे नहीं, मेरे मेमनों की रक्षा करोगे। अब जो भी हुआ, किसी कारण से उसको एक षड्यंत्र रचा गया और मेरी मेमनों की भी रक्षा नहीं कर सकते तुम, और ये क्या हालत बना रखी है आपने, ये क्या मेरे सामने खड़े वैसे। वो बेचारा वैसे ही खड़ा था। सोचिए इससे दयनीय सिचुएशन क्या होगी, कोई आदमी ऐसे खड़ा हो और उसको दुत्कार और दिया जाए, शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे खड़े हो तुम ये? और राजा सम्राट है, कोई पागल नहीं है जो सड़क में नंगा घूम रहा है। और ये वो चली गई और ये क्या कर रहा है? उसके पीछे पीछे भाग रहा है, रुक जाओ मत जाओ, ये भी नहीं सोच रहा है कि मैं नग्न अवस्था में। इसको क्या कहते हैं? ऑकवर्ड सिचुएशन, बहुत ही बुरी कंडीशन। कहाँ है मेरा तथाकथित अत्यधिक प्रभाव, बल, स्वामित्व कहाँ है? जिस स्त्री ने मुझे पहले ही छोड़ दिया था उसके पीछे मैं उसी तरह भागा जा रहा हूँ जैसे कोई गधा जिसके मुंह पर उसकी गधी दुलकती झाड़ती, तो दुलकती पड़ रही है ताक तड़ाक, और फिर भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। ऐसा ही सीन गलियों में आपने देखा हो, कुत्ते कुतियाओं के बीच में, वहाँ भी इसी तरह का सीन हो, काट खाने को तैयार हैं एक दूसरे को, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे हैं, पीछे जा रहे हैं उसके। ये ऑकवर्ड सिचुएशन है कि कुत्ते के लिए है, कुत्ते के लिए ठीक है, लेकिन इंसान के लिए बड़ी दयनीय स्थिति है। अगर इंसान ऐसी काम वासना में पड़ जाए तो ना, उसने मुझे छोड़ दिया था हाँ, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा ही रहा, जैसे गधा है दुलत्ती खा के भी पीछे पड़ा रहा। ऊंची शिक्षा,
तपस्या या त्याग से क्या लाभ। हाँ, मैं ऊंची शिक्षा प्राप्त किया, राजा बना, पॉलिटिकल साइंस, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गंगा प्रदेश भगवान की जय, श्री गौनिताय की जय। पॉलिटिकल साइंस से मैंने बीए करी, पढ़ाई होगा पॉलिटिकल साइंस, राजा था, सारा इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ी, बड़े बड़े ऊंची शिक्षा प्राप्त करी, तपस्या त्याग। इसी तरह धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने, एकांत और मौन रहने और फिर स्त्री द्वारा किसी का मन चुराए जाने से क्या लाभ है। जैसे हमारे शास्त्र बताते हैं कि हम ऐसे जंगल में जाने से क्या लाभ, एक पत्नी को छोड़ के जंगल में जाते हैं और 6 पत्नियां एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारी 5 इंद्रियां और हमारा मन, और जंगल में जाकर भी हमारा मन इंद्रियों में ही रमण रहे, तो ऐसे त्याग का कोई लाभ नहीं है। तो ना ऐसे एकांत का, ऐसे आध्यात्मिक अध्ययन का क्या लाभ, जिसमें अल्टीमेटली हम किसी स्त्री के पीछे या किसी इंद्रियों के विषयों के पीछे हम गिर जाएं और हम मन चुरा लिया जाए, इसका क्या लाभ हुआ। इट्स टोटल वेस्टेज। उनको रियलाइज़ हो रहा है, अब कहते हैं धिक्कार है मुझ पर, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैंने यह भी नहीं जाना कि मेरे लिए अच्छा क्या है। मेरे तो उद्वत भाव से यह सोचा था, मैंने तो ये सोचा था कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, है ना। जैसे कि कलयुग के जो लक्षण बताए गए, क्या बताए गए कि जो व्यक्ति धनवान होगा, मैटीरियली एजुकेटेड होगा, उसको बड़ा सक्सेसफुल माना जाएगा, और ख़ास तौर पे जो व्यक्ति अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को बहुत बढ़िया तरीके से पूरा करेगा, उस व्यक्ति को माना जाएगा ये हीरो है, प्ले बॉय, ये सक्सेसफुल आदमी है, क्योंकि ये एक साथ 5 गर्लफ्रेंड को लेके घूमता है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। ऐसा बोला जाएगा। ये कलयुग के लक्षण थे। तो कलयुग में ऐसे व्यक्ति को क्या मानते हैं, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। हमने कई बार देखा कि कई परिवारों में, भक्तों में नहीं, माता पिता ये बड़े लोग ही किसी बच्चे से पूछ रहे होते हैं, बच्चा 6-7 साल का है, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? वो कह नहीं, शर्मा रहा है वो, है क्या, बेकार है तेरा जीवन। उनको मज़ा आ रहा है इन तरह की बातें करने में, क्योंकि जो ऐसा कर रहा है उसको क्या माना जाता है आजकल, ये बुद्धिमान व्यक्ति है। जो व्यक्ति बेचारा अकेला है, हमारे कई स्टूडेंट जो है बेस में आ गए कॉलेज टाइम पे, कह रहे हैं ये बेकार आदमी, अनसक्सेसफुल, नीरस, कुछ नहीं है इसके पास, हमारे पास क्या क्या है। तो इस प्रकार से उसको बुद्धिमान माना जाएगा, ऐसा बोला जाता है। तो मैं सोचता था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, यद्यपि मुझे स्वामी का उच्च पद प्राप्त हो गया, किंतु मैं स्त्रियों से अपने को परास्त करवाता रहा, मानो कोई बैल या गधा हूँ। यद्यपि मैं उर्वशी के होठों में तथाकथित अमृत का सेवन वर्षों तक कर चुका था, किंतु मेरी काम वासनाएं संतुष्ट नहीं हुई। जिस तरह घी की आहुति डालने पर अग्नि कभी बुझाई नहीं जा सकती। अब बता रहे हैं आखिर में, जो भौतिक अनुभूति के परे है, जो आत्माराम मुनियों के स्वामी हैं, उन भगवान के अतिरिक्त मेरी इस चेतना को जो वैश्या के द्वारा चुराई जा चुकी है, भला कौन बचा सकता है। तो आजकल भी बहुत सारों की चेतना वैश्याओं द्वारा चुराई जा चुकी है। हाँ, ये वैश्याएं क्या है आजकल की समाज में, बड़ी वेल एजुकेटेड सोसाइटी में इनकी पोजीशन है। इनको हम क्या कहते हैं, कलाकार। ये कलाकार हैं क्योंकि उन्होंने कला सीखी है इंद्रिय तृप्ति की। कौन है ये लोग, हैं? देखा, एड्रेस पता है इनका, फिल्म एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, जो अपने शरीर को दिखाते हैं, इस प्रकार से जीते हैं, इस प्रकार की पिक्चरें बनाते हैं। वास्तव में प्रोफेशनल ट्रेंड प्रोस्टिट्यूशन संसार में बड़ा तेज़ी से चल रहा है। और बड़ी अजीब की बात है कि पहले संसार में केवल फीमेल वैश्या हुआ करती थी, आजकल मेल वैश्या का वर्ड मुझे पता नहीं क्या होता है, तो मेल वैश्या भी आजकल समाज में है, ट्रेंड। तो पता ऐसे में जब हमारा दिल चुरा लिया गया है, फिल्म देखते हैं ना, कई पिक्चरों में, पिक्चर देख देख के व्यक्ति किसी एक्टर के चक्कर में इतना पागल हो गया कि मुंबई में चला गया घर छोड़ के, और उसके घर के सामने झुग्गी झोपड़ी में रहने लगा। कि जैसे भगवान, जैसे गोविंद देव जी मान सिंह को दर्शन दिया करते थे घर खोलते ही, वैसी जब वो बालकनी में आएगी तो मैं अपनी झोपड़ पट्टी से उसको देखा करूँगा।
तो कई सारे यूथ जो है भाग भाग के उन झोपड़ियों में एक्टर एक्ट्रेस किसी घर के सामने रहते हैं। बोला ऐसे समय में हमारी चेतना को बचा कौन सकता है? बता रहे हैं मुनियों, सभी मुनियों के स्वामी भगवान के अतिरिक्त कौन बचा सकता है। तो इसको कहते हैं बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन, दयनीय सिचुएशन, और इसका रिजल्ट लेकिन अच्छा होता है हमारे जीवन में। यहाँ पर भी अच्छा ही हुआ कि वो भगवान की तरफ उसका रुख गया, उसने वैराग्य शतक लिखा। एक और सुनते हैं, ये तो हो गई स्त्री के प्रति आसक्ति, घर परिवार के प्रति आसक्ति। एक व्यक्ति ऐसी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया गया, बड़ी बेइज्जती करी गई उसकी। आप जानते हैं कौन? हाँ, अवंती ब्राह्मण। ओके, अवंती ब्राह्मण तो है, लेकिन इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक नहीं है उनके ऊपर, उनको धिक्कारते हुए। एक को बड़ा गंदे तरीके से धिक्कारा गया है, धृतराष्ट्र। कैसे धिक्कारा गया देखिए, विदुर जी बोल रहे हैं उनको, धृतराष्ट्र युद्ध समाप्त हो गया है, धृतराष्ट्र घर में आराम से हैं, सबको मरवा के आराम से रह रहे हैं, और पांडव उनको खूब खिला पिला रहे हैं। तो विदुर जी उनको जगाने के लिए आते हैं। विदुर कहते हैं आपके पिता, भाई, शुभचिंतक, पितृ, पुत्र सभी मर चुके हैं, दूर चले गए। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर दिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप घर पे पड़े हैं। अभी शुरुआत है। आप जन्म से अंधे हैं और हाल ही में आप बहरे भी हो चुके हैं, क्योंकि आपको कोई एडवाइस समझ में नहीं आती। आपकी स्मृति कम हो गई है, बुद्धि विचलित हो गई है, पागल हो चुके हो आप। आपके दांत हिल रहे हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है, आपका कफ निकल रहा है। ओह, जीव में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। है ना ऑकवर्ड सिचुएशन। अब वो सुन रहा है बेचारा, ऐसी सिचुएशन में है वो वास्तव में। ये तो नारद मुनि की विदुर जी की कृपा है कि उनको जगा रहे हैं। सिचुएशन यही है, और अधिकतर हमारी सिचुएशन भी ऐसी ही रहती है, लेकिन कोई इतना बोल्ड व्यक्ति आता नहीं है। जैसे प्रभुपाद जब बोलते थे तो ऐसे ही बोलते थे, इसलिए हम लोग अक्सर घर में जूठन खाते रहते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि तुम घरेलू कुत्ते की तरह रह रहे हो। जिन लोगों को आपने अग्नि लगाकर विष देकर मारना चाहा, उन्हीं के दान पर जीवित रह रहे हो। गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। आपने उनकी एक पत्नी का अपमान किया, उनका राज्य और धन छीना है। मरने के लिए आपकी इच्छा न होने पर भी तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की इच्छा होने पर भी आपका एक कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण हो जाएगा। आपके अंदर इच्छा तो बहुत है जीवित रहने की, आप बिल्कुल बेशर्म हो चुके हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखो ये शरीर बचेगा नहीं तुम्हारा, ये बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा और पुराने वस्त्र की तरह सड़ गल जाएगा। तो इसको कहते हैं ऑकवर्ड सिचुएशन, बड़ी दयनीय सिचुएशन। किसकी? धृतराष्ट्र की। लेकिन इसका रिजल्ट भी क्या निकला? इसका रिजल्ट भी कुछ अच्छा निकला कि धृतराष्ट्र ने घर छोड़ा और भगवान की तरफ चला गया। तो ये भी एक और ऑकवर्ड सिचुएशन। ऐसे ही बहुत सारी सिचुएशन हम सुनते हैं, बहुत सारी। विदुर खुद ही ऐसी सिचुएशन में आए थे। हमने सुना कैसे दुर्योधन ने उनको कितना बुरा बोला। जैसे हम देखते हैं ना कि तुम्हारे शरीर में तेरी सांस छोड़ रहा हूँ, निकल ले यहाँ से। ये पिक्चरों का डायलॉग ये भागवत से आया। दुर्योधन ने ऐसा बोला कि तुम जा सकते हो यहाँ से केवल अपनी सांस लेकर। बढ़िया डायलॉग और बहुत ही दयनीय महसूस हुआ। और विदुर उसके बाद तुरंत निकल गए वहाँ से तीर्थ यात्राओं पे। तब वो मैत्री मुनि से मिले और इतनी बढ़िया चर्चाएं हुई कि आज भागवतम में हम वो सुनते हैं। तो ये भी एक ऑकवर्ड सिचुएशन थी। इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा हुआ। अवंती ब्राह्मण इन्होंने बोला, घर वालों द्वारा धोखा दिया, पूरा धन समाप्त हो गया। द्रौपदी की सिचुएशन कैसी थी आप जानते हैं? कितनी दयनीय ऑकवर्ड सिचुएशन थी कि पति सामने बैठे हैं, पति लोग, आचार्य लोग बैठे हैं, कौरव बैठे ही हैं, और ऐसी जगह पर ऐसा उसका हाल किया गया। बड़ी बुरी सिचुएशन है। और हमारे जीवन में भी जस्ट मैटर ऑफ टाइम। गजेंद्र का बारे में हमने सुना था। गजेंद्र पिकनिक मनाने गया था, बहुत अच्छा था, माहौल अच्छा था, मौसम अच्छा था, पति पत्नियां भी
तगड़ी तगड़ी थी, वो भी तगड़ा था, और झील में उतरा था, उसने कभी सोचा नहीं था कि झील में ऐसा हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है जिसको हम ऑकवर्ड कह रहे हैं, दयनीय कह रहे हैं, ये कब हमारे जीवन में आ जाए हमें पता नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि शुड वी वेट फॉर दिस सिचुएशन इन लाइफ, कि ऐसी सिचुएशन तब होगी तब भगवान की तरफ हम जाएंगे। ऐसा तो नहीं, ठीक नहीं लगता है सुन के। ऐसा लगता है इससे पहले कि ऐसी सिचुएशन आए हमें भगवान की तरफ मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आज नहीं तो कल हमारे जीवन में 100% आने वाली है, जैसे कि गजेंद्र के जीवन में आई। पता नहीं उस वक्त हम भगवान को याद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हमारा शरीर स्वस्थ है तो आज हम भगवान को याद कर सकते हैं, उन्हीं के लिए जी सकते हैं। तो ये भगवान की बहुत कृपा है कि हमारे जीवन में ऐसी दयनीय सिचुएशन पैदा हो जाए। लेकिन अक्सर हम लोग कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ बुरा क्यों करता है। वाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, वाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, क्योंकि भगवान ही चाहते हैं ताकि वो और गुड बन जाए। इसका ये आंसर भी हो सकता है ताकि वो और ज़्यादा गुड बने, तो भगवान उसको सोने को जैसे जलाया जाता है ऐसे ही तपन दे रहे हैं ताकि वो शुद्ध हो पाए। तो इस तरह से यदि हम प्रेयर करेंगे, कैसे, जैसे इन सिचुएशन में इन लोगों ने प्रेयर करी। आपने सुना गजेंद्र ने प्रेयर करी, जो ये पूरा चैप्टर चल ही रहा था। उसके बाद आपने सुना ध्रुव महाराज, हाँ, बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में थे ध्रुव महाराज, थे कि नहीं। मतलब एक बच्चे को माँ की गोद, पिता की गोद में ना बैठने दिया है, तो बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी वो, लेकिन उसका रिजल्ट इतना बढ़िया रहा। उन्होंने भी इतनी सुंदर प्रेयर्स करी। उसके बाद हमने देखा प्रहलाद, जब आपका बाप ही आपको मारने को तुल जाए, उन्होंने इतनी सुंदर प्रेयर करी। हमने सुना पुररवा के प्रेयर्स, हाँ, उसके बाद भर्तृहरि के वैराग्य शतक, अवंती ब्राह्मण की प्रार्थनाएं। तो ये सारी प्रार्थनाएं कब निकली, जब हम बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गए थे। परीक्षित महाराज स्वयं बड़ी अजीब सिचुएशन में आ गए थे। उन्होंने सोचा नहीं ये कैसे हो गया मेरे से, कि ये मैंने सांप इनके गले पे डाल दिया, बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन आ गई थी। तो अब आगे चलते हैं। तो ये सिचुएशन में हमने ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आए उससे पहले ही हमें भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए। अब सुनते हैं कि भगवान जो कि सब जगह रहते, जब गजेंद्र ऐसी सिचुएशन में थे और उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी, अब भगवान के बारे में बता रहे हैं। वो भगवान जो सर्वत्र हैं वो वहाँ पर आए। तो भगवान के विषय में अब भगवान को जब पुकारा जाए तो कितना समय लगेगा भगवान को आने में, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड है। ये पहले तो हमारी पृथ्वी है, उसके बाद पूरे और जगत हैं, एक प्लानिटरी सिस्टम, एक यूनिवर्स है, फिर और हैं, कई सारे हैं, फिर मटेरियल जगत है, उसके बाद में कारण सागर है, उसके बाद में कहीं जाके भगवान है। अब वहाँ पर जब तक चिट्ठी पहुँचेगी या जब तक जाएगा मैसेज, तो तब तक भगवान को आने में कितना समय लगेगा। हाँ, इसलिए ईशोपनिषद में 2 श्लोक बोले गए जो हम सुनते हैं कि ऑल्दो फिक्स्ड इन हिज अबोड, ऑल्दो भगवान अपने धाम में रहते हैं, बट द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज स्विफ्टर देन द माइंड एंड ओवरकम ऑल अदर रनिंग्स। ये जो भगवान है ये हमारे मन की गति से भी तेज चल सकते हैं, मन की गति से भी। जैसे मन में आप लोग हमेशा अपने जो जगह आपने देखी होंगी, दूरस्थ स्थान, कहीं घूमने गए होंगे, रामेश्वरम से ऊपर कश्मीर और उसके ऊपर कहाँ, जो भी आप गए होंगे, वहाँ तुरंत पहुँचा जा सकता है मन के द्वारा। लेकिन ये भगवान कह रहे हैं उससे भी स्विफ्टर देन द माइंड एंड कैन ओवरकम ऑल ऑफ द रनिंग, सबको दौड़ने में पछाड़ सकते हैं। द पावरफुल डेमिगॉड कैन नॉट अप्रोच हिम, ऑल्दो इन वन प्लेस ही कंट्रोल्स दोज हु सप्लाई द रेन एंड एयर। हाँ, तो भगवान कहाँ है? भगवान अपने धाम में भी हैं और भगवान सर्वत्र हैं अपनी शक्तियों के द्वारा भी। इसलिए बता रहे हैं द सुप्रीम लॉर्ड वॉक्स एंड डज नॉट वॉक, वो चलते भी हैं और नहीं भी चलते। उनको चल के पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो चल के भी आते हैं। इस प्रकार से भगवान के पैर हैं या नहीं है? इस प्रकार से भगवान के पैर हैं। उन्हें सुनने के लिए कानों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कान हैं जिन पे मकराकृत कुंडल लटकते हैं, सुंदर कान है। उसी तरह से वो देखने के लिए उनको आँखों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके शरीर का एक अंग सारे अंगों का कार्य कर सकता है, लेकिन फिर भी उनके कमल नयन हैं। इस प्रकार भगवान का एक सुंदर रूप है, और भगवान साथ ही साथ निर्विशेष भी हैं और विशेष भी हैं।
इसलिए जब उनको पुकारा जाता है तो क्या होता है, कितने भी वो दूर क्यों ना हो, वो तुरंत वहाँ पर उपस्थित हो सकते। जैसे द्रौपदी ने पुकारा तो तुरंत वहाँ पर पहुँच गए, या जैसे प्रहलाद महाराज ने पुकारा तो तुरंत वहाँ पर पहुँच गए, या जैसे गजेंद्र ने पुकारा तो तुरंत वहाँ पहुँच गए। तो ज़रूरत किसकी है, हमारी प्रार्थनाओं की, हमारी प्रार्थनाओं की डेप्थ की आवश्यकता है। जितनी डेप्थ होगी, जितनी उसमें सच्चाई होगी, भगवान उतना जल्दी हमारे सामने आ सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि ये भगवान जो हर जगह रहते हैं वो वहाँ पर आए, और किसके साथ आए, देवी देवताओं के साथ आए। अब देवी देवता उसको प्रेयर्स ऑफर कर रहे थे। अब जैसे हम चर्चा कर रहे थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि देवी देवता प्रेयर क्यों कर रहे थे, क्योंकि देवी देवताओं से अपराध हो गया। अपराध क्या हो गया, वही अपराध हुआ जो ब्रजवासियों का अपराध हुआ। ब्रजवासियों का क्या अपराध हुआ कि उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी और भगवान की पूजा चालू कर दी। तो इंद्र को क्या लग गया, बुरा लग गया, और इंद्र ने उसके बाद जानती हैं पूरी बारिश वारिश कर दी, और हाँ बड़ा भयंकर सिचुएशन वहाँ पर हो गई। लेकिन इंद्र के जीवन में भी एक और ऑकवर्ड सिचुएशन आई। हम जब सपने में बैठते हैं, सोते हैं, कई बार आपके साथ हुआ है कि आप भाग रहे हैं और भाग नहीं पा रहे हैं, हुआ है, तेज तेज भाग रहे हैं लेकिन अपनी जगह पर ओहो पीछे राक्षस भाग रहा है आपके, और आप भाग रहे हैं लेकिन आप भाग ही नहीं पा रहे हैं। वैसे ही इंद्र जो है बारिश करने के लिए उसने पहले तो बोला जाओ संवर तक जाओ, संवर तक का जी कुछ नहीं हो पा रहा, फिर वो आ गए खुद, फिर अपना वज्र से मार रहे हैं। अब सारी दुनिया देख रही है, क्योंकि अब तो उन्होंने अपनी शक्ति भी लगा दी, लेकिन नीचे कुछ टस से मस नहीं हो रहा, नीचे बांसुरी बज रही है, मजाक चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, सबके मजा आ रहे हैं, पार्टी पिकनिक हो रही है, बढ़िया छतरी के नीचे बैठे हैं हम। तो एक इंद्र के लिए क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन है। इससे बुरी सिचुएशन क्या हो सकती है, हाँ कोई आदमी जैसे बिल्कुल वैसे जैसे रावण ने अंगद का पैर उठाने के लिए क्या हो गया था, ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी, उठा रहा है, उठ ही नहीं रहा, सारी देख रहे हैं, प्रजा देख रही है, ये एक बंदर का पैर नहीं उठा पाया। ऐसे ही इंद्र के साथ हो गया, तो बड़ा शर्म आई उसको, हाँ बहुत ही लज्जित हो गया वो। तो उसने क्या किया, उसने सुरभि का सहारा लिया। और बता रहे हैं भागवत में जो श्लोक है, ये देखिए सुनिए, भगवान का अपमान करने के कारण इंद्र अत्यंत लज्जित था, एकांत स्थान में उनके पास जाकर इंद्र उनके चरणों पर गिर पड़ा। कहाँ पे गिरा, एकांत स्थान में। बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान ने भी सोचा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो भगवान एकांत में बैठ गए किस जगह पर, और वहाँ पर एक गया अपना सुरभि गाय को आगे करके अपना दंडवत किया, मुकुट उकुट को नीचे चरणों में डाल दिया, इस प्रकार से उसने शरणागति। तो ऐसा ही यहाँ पर देवी देवता कर रहे हैं, क्योंकि देवी देवता क्या कह रहे हैं, एक गजेंद्र हमें बुला लेता, हम तुरंत आ जाते, हाँ हमारी वो गा लेता, ये वाली चालीसा, ये वाला कांड, हाँ ये वाली चालीसा, ये वाले नारायण, कई सारे नारायण हैं, असत्य नारायण भी हैं, सत्य नारायण भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में। तो बोले इसको बुला लेता, इसको बुला लेता, इसको बुलाए, तो तुरंत आ जाते, सब तैयार बैठे थे। जैसे आपने वो जोक सुना है कि एक नाव में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठे थे और नाव हिलने लगी, डुलने लगी, तो अचानक से जो कौन था, ईसाई ने क्या बोला, ओह जीसस क्राइस्ट, ओ गॉड प्लीज सेव मी। तो जीसस क्राइस्ट आए, उसको ले गए। और फिर मुस्लिम ने क्या बोला, ओ अल्लाह, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह आए, उसको ले गए। हाँ, और ऐसी जो भी थे सब ने, जो भी वहाँ थे। और हिंदू की बारी जब आई, हिंदू के बारे में कोई लेने नहीं आया उसको, हिंदू को कोई लेने नहीं आया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं था। एक साथ सारे के सारे देवताओं को बुलाना शुरू कर दिया, भाई हनुमान जी आइए, नहीं गणेश जी आप आइए, साईं बाबा आप ही आ जाइए, हाँ शिव जी आप तो आइए। अब जैसे ही माना वो तैयार होकर निकले, शिव जी ने अपनी त्रिशूल लिया, हाँ तब तक उसने गणेश जी को पुकार दिया। शिव जी देख रहे हैं, अबे ये क्या, तो गणेश जी एकदम से खड़े। तो ऐसी सिचुएशन वहाँ पे हो गई, थोड़ी देर में कोई पहुँचा ही नहीं और वो डूब के मर गया। तो ऐसी सिचुएशन से बेटर है गजेंद्र की सिचुएशन। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क यही है जो हुआ यहाँ पर कि देवता बुरा मान गए। आप बताइए, कई बार ये तो हमारे संप्रदाय में अक्सर ही आता है, प्रभु जी ये जब से बंद किया है ना, ये देवी माता की पूजा करती थी तब से कुछ गड़बड़ हो गई है घर में, ऐसा लगता है कुछ देवी माँ नाराज़ है, ये नाराज़ है, वो नाराज़ है। लेकिन नाराज़ होने से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक गजेंद्र मोक्ष में भी देख सकते हो, केवल इंद्र वाली कथा में नहीं।
कि देवी देवताओं को भगवान ने बिल्कुल सटीक कर दिया बिना कुछ करे। भगवान आए तो ना, अरे भगवान अपराध हो गया, सॉरी भगवान, हमारे मन में ऐसा विचार आया कि हमें तो बुला नहीं रहा है आपको, हाँ तो हम क्यों मदद करें। तो वहाँ पर तुरंत जैसे ही भगवान आए तो देवी देवता भी आ गए और भगवान की स्तुतियाँ करने लगे, भगवान को प्रसन्न करने लगे। तो इस प्रकार चिंता का विषय नहीं है, यदि कुछ ऐसा होगा भी तो भगवान उसको संभाल लेंगे। ओके, अब है भगवान वहाँ पर कैसे आए। भगवान आए अपने गरुड़ के ऊपर बैठ के और बहुत ही स्पीड से आए, और एक विशेष बात बोली गई कि वो अपनी इच्छा से वहाँ पर आए, अपनी इच्छा से आ सकते हैं भगवान। तो भगवान को बाध्य नहीं करा जा सकता मंत्रों के उच्चारण से, तपस्या से। जैसे आप जानते हैं कि मंत्रों के उच्चारण से यज्ञों के अंदर देवताओं को बाई फोर्स बुलाया जा सकता है और उन्हें आना ही पड़ता है। एक बार इसी प्रकार से पृथु महाराज के यज्ञ में मंत्रों के उच्चारण से इंद्र को स्वाहा करने का पूरा प्लान बना लिया था, क्योंकि इंद्र बार बार घोड़ा चुरा रहा था। तो उन्होंने कहा आओ इस इंद्र को ही स्वाहा करते हैं। तो उन्होंने मंत्र बोले और इंद्र अपनी पोजीशन से रोक ही नहीं पाया। वो गद्दी जैसे ऐसे बैठा है, वो गद्दी खींच के आने लगी नीचे को, और वो अग्नि में स्वाहा हो जाता। तो भगवान ने आके वहाँ पे बीच बचाव किया और इंद्र को बचाया। तो इस प्रकार से मंत्रों से हम बाध्य कर सकते हैं, तपस्या से हम बाध्य कर सकते हैं देवी देवताओं को वरदान देने के लिए, लेकिन भगवान को हम बाध्य नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान अगर गजेंद्र के पास आए तो क्यों आए, अपनी इच्छा से आए। और अभी हमने सुना कि उन्हें भागने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो भाग लेते हैं। जैसे रण छोड़ पैरों से भाग के गए, और यहाँ पर उन्हें सवारी के लिए गरुड़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो फिर भी गरुड़ से आते हैं। गरुड़ को भी एक सेवा मिलती है, हाँ, और भगवान की एक ऑपुलेंस दिखती है, गरुड़ से आ रहे हैं। तो भगवान वहाँ पर गरुड़ देव के साथ वहाँ पर पहुँच गए। हाँ, तो भगवान जो है क्या है, टोटली इंडिपेंडेंट है। अब आती है बड़ी सबसे प्रमुख बात कि भगवान किसके बुलाने पर आए, गजेंद्र के। गजेंद्र कौन है, हाथी। बताइए, हाथी के बुलाने पर भगवान आए। इसलिए एक बार अकबर ने बीरबल को ये प्रश्न पूछा था, ये कैसा भगवान है तुम्हारा, इस संसार में क्या करता है। हाँ, आप बोलते हो बार बार अवतार लेता है, बार बार अवतार लेता है। भगवान है, भगवान आता है क्या। जैसे आपके शहर में प्रधानमंत्री आता है, हाँ आता है तो आप देख भी नहीं पाते उसको, स्विफ्टली आता है, और वो भी इलेक्शन के दौरान ही देखा आप लोगों ने, आए और चले गए। अब वो कहते हैं कि तुम्हारे भगवान ऐसे ही आते रहते हैं, ये वाला अवतार, वो वाला अवतार, ये वाला अवतार। अच्छा, आदमी के बुलाने में तो समझ में आता है, जानवर के बुलाने में भी आया था तुम्हारा भगवान। तो बीरबल ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझ नहीं आया। तो बीरबल ने एक षड्यंत्र रचा, जो सुना होगा आपने, कि राजा और अपने मंत्रियों के साथ एक बार झील में गया, और झील में राजा जो है अकबर अपने साथ अपने बच्चों के साथ उस नाव में था, और उस नाव में बीरबल भी था। बाकी अलग अलग सेना की टुकड़ियाँ नाव में थी, साथ साथ चल रही थी राजा के, कहीं कुछ हो जाए झील के अंदर। तो बीरबल ने एक युक्ति निकाली थी। बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने एक नकली राजा का बेटा का पुतला बना दिया, और अचानक से धक्का देके उस पुतले को वहाँ पे गिरा दिया समाओ। और एकदम से जब अकबर ने ये देखा तो अकबर ने छलांग मार दी पानी के अंदर, बिना सोचे समझे, और एकदम से पानी के अंदर गया, उस पुतले को निकाल के लाया। तो देखा ये क्या है, हाँ बाहर आया। तब बीरबल ने उसको बताया ये मेरी गुस्ताखी है, मुझे क्षमा करना, लेकिन आपको समझाने के लिए ज़रूरी था कि जब आपका बेटा यहाँ पर गिरा तो इतने सारे सैनिकों को आपने क्यों नहीं बोला जाओ मेरे बेटे को निकाल के लाओ। समझ मारे। तब उन्होंने कहा मेरा बेटा था ये, हाँ अब बेटे के लिए मैं वेट थोड़ी करूँगा कि मेरे सैनिक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा। तो उसने कहा ऐसे ही हमारे भगवान अपने बच्चों को बुलाने के लिए खुद आ जाते हैं, वो वेट नहीं करते हैं कि जाओ मेरी शक्तियों तुम बचा के आओ। इसलिए चाहे जानवर हो, ममे वांछो जीव लोके जीवभूता सनातना, ये सारे के सारे मेरे अंश हैं। ये शारीरिक डिफरेंस है हमारे अंदर, लेकिन हम सब भगवान के ही अंश हैं। इसलिए चाहे कोई जानवर भी भगवान को पुकारता है तो भगवान क्या करते हैं, तुरंत उसके पास चले जाते हैं। तो इसी तरह से जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो भगवान तुरंत वहाँ पर अवतरित हो गए। और इसी तरह से भगवान हमारे भी बुलाने पर तुरंत अवतरित हो सकते हैं, लेकिन
कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि क्या है कि जब हम उसी लेवल की प्रेयर करेंगे जब हम करते हैं, कब? जब हम ऑकवर्ड सिचुएशन में होते हैं, जब हम दयनीय सिचुएशन में, जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमारी चैंटिंग का जो फोर्स है वो बढ़ जाता है, हमारी चैंटिंग की क्वालिटी बढ़ जाती है। जब जीवन बड़ा दुखी हो रहा होता है, कोई अपना चला जाता है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, तो भगवान के सामने जो प्रेयर होती है हमारी हाथ जोड़ के, अक्सर होती है ना, प्रभु जी या माता जी वहाँ पे वो व्यक्ति अंतिम सांसें ले रहा है, प्रार्थना कीजिए, तो हमारी प्रार्थना का इंटेंसिटी बढ़ जाती है, लगता है बस भगवान सुन लें किसी तरीके से। तो वो इंटेंसिटी दयनीय सिचुएशन में ही अक्सर आती है। लेकिन दयनीय सिचुएशन भी हमारे सोच के ऊपर है। यदि हम ये सोच लें कि अभी जीवन में अभी कुछ भी होने वाला है, ये मेरा आखिरी जप है, ये मेरी आखिरी प्रेयर है, ये मेरी आखिरी कथा है, अगर हम ऐसा इंटेंसिटी से सोच पाएंगे तो हमारी प्रेयर भी वैसी हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो ज़रूर भगवान हमारे जीवन में ज़रूर आएंगे या किसी को भेजेंगे, कुछ ना कुछ होगा। बात सिर्फ यही है कि जैसे गजेंद्र ने प्रेयर करी, ऐसी सिचुएशन में भगवान के सामने नतमस्तक हो गए और भगवान वहाँ पे सामने आ गए। ऐसी प्रेयर यदि हम करेंगे तो भगवान हमारे सामने भी अवश्य अवतरित होंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।